कि उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए जो लड़ाई की जा रही है उस पर आज बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ टीचरों के फ़ोन आए थे कि 1539 मदरसे कट हो गए थे, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे, उस पर भी बात करेंगे। साथियों, एक अहम बिंदु जिसमें मदरसा संशोधन एक्ट में ये कौन से मदरसे शामिल होंगे, इस पर भी आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे साथियों। और दूसरा एक अहम जो पिछले 8 महीने से फाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित थी, उसकी क्या आज प्रोसीडिंग है, वर्तमान में क्या स्थिति, उस पर आज चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पैराग्राफ 6 और 5, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिया गया है एक हल्फनामा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अनुदानित मदरसे, स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसे और आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त मदरसे शामिल हैं। उक्त संबंध में कल माननीय मंत्री महोदय के कार्यालय बात हुई, क्योंकि कल मंत्री जी बिजी थे और एक माननीय मुख्यमंत्री के एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे कल। साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि इस संशोधन बिल में हमारी लगातार मांग की जा रही है कि हमें इसमें शामिल किया जाए। तो मैं आप लोगों तक बता दूं, उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जिस पैराग्राफ 5 और 6 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसे, लगभग 3834 स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसे और लगभग 8,940 मदरसे जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन मदरसों को शामिल करने की बात हो चुकी है साथियों। साथ ही ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उक्त योजनाओं को राज्य सरकार से उसका स्थायी संचालन कराने के लिए। साथियों, अड़चनें बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन हमारा मार्गदर्शन, हमारा सुझाव और इस स्कीम को देख रहे हैं माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स आने वाले नए संशोधन बिल में पूर्ण रूप से शामिल हैं और शामिल होंगे। साथियों, कुछ टीचरों के फोन आए थे, कह रहे थे कि पूर्व में जो मदरसे यूडाइस कोड की वजह से कट गए थे, जिसकी संख्या 1539 थी, जो भारत सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से जो बजट आया था, लगभग 5800 कुछ मदरसों का बजट आया था। साथियों, उनके लिए एक खुशखबरी की ये बात है, वो मदरसे भी राज्य के प्रस्ताव और संशोधन बिल में शामिल होंगे। क्योंकि जब राज्य सरकार ने अपना अंश आखिर बार दिया था तो उन 1539 मदरसों को हमने शामिल कराया था कि इनका अंश नहीं काटा जाए, इनको कंटिन्यू रखा जाए
और 1539 लगभग मदरसे वो थे। उन मदरसा टीचर्स को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से अपनी अतिरिक्त धनराशि बराबर दी थी। तो इसलिए उन मदरसों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों, वो मदरसे भी इसमें शामिल हैं। साथियों, जब से हमने मदरसा टीचर्स के लिए मार्गदर्शन स्थापित किया है, एक लगातार एक पटल कार्य नियमानुसार कानून के दायरे में रहकर लीगल लड़ाई लड़ी है। जब से लेकर अब तक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं। साथियों, ये वो अंतिम आखिरी लड़ाई है आपकी, जो केवल आधुनिक टीचरों के लिए लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई को केवल वही नेता, वही शिक्षक लड़ सकता है जो आधुनिक योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा है। संयुक्त मोर्चा में जो पदाधिकारी या नेता लीडर हैं, वो अपने आलिया स्तर और उच्चालिया स्तर के मदरसे संचालित कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार वो राज्य सरकार से अपना मदरसा 8 पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अब वो लड़ाई आपकी आधुनिक टीचरों की नहीं लड़ सकते। इसलिए साथियों, आधुनिक टीचरों की लड़ाई लड़ने के लिए केवल आधुनिक टीचर ही, आधुनिक अध्यापक ही आपके लिए आगे आएगा। इसलिए साथियों, हमने फैसला लिया है कि इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा और आने वाले विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को रखने के लिए पूर्ण कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के 74-42 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर को इसमें शामिल किया जाए। उसका योजना का स्थायी संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाए। राज्य सरकार पर इतना बजट है कि वो अपने स्तर से इस योजना को चला सकती है। साथियों, केंद्र सरकार में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि देश के स्थिति आप लोगों के तक सामने है, कैसे हालात हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। ऐसे में कई सांसदों को हमने पत्र लिखा है। अगर केंद्र सरकार से एक मार्गदर्शन हमें मिल जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमें एक मार्गदर्शन मिल जाए कि राज्य सरकार को वो इंडिकेट कर दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई पूरी ईमानदारी से, लीगल तरीके से लड़ी जा रही है। इस प्रस्ताव में क्या कमियां थी, पूर्व में जो गलतियां हुई थी आगे नहीं हो। मदरसा संशोधन एक्ट, मदरसा नियमावली और मदरसा बोर्ड में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आगे आए। आज मदरसा आधुनिकीकरण योजना की हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चर्चा हुई, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आप लोगों का जिक्र हुआ। साथियों, ये आप लोगों की कामयाबी और मेहनत का नतीजा है। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, दुआ कीजिए कि बहुत जल्द आने वाले विधानसभा सत्र में और कैबिनेट में हमारी योजना का विस्तार हो। साथियों, किसी की भी बहकावे में मत आना। जब तक वो अपना मेमोरेंडम स्पष्ट ये चीज नहीं लिख दे कि उत्तर प्रदेश में 7442 मदरसे हैं जिसमें कार्यरत उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिक टीचर अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं, उक्त योजना का स्थायी संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाए, तब तक लोगों आप उन पर कोई भी विश्वास, कॉन्फिडेंस मत करना। ये आप लोगों के लिए मैं मार्गदर्शन छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, एक और अहम बिंदु जो लगातार टीचर फोन करके पूछ रहे थे कि न्यायालय की कार्रवाई कहां तक पहुंची, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है।
साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, और ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूं साथियों, जो पिछले 7 महीने से 8 महीने तक कुछ नहीं कर पाए, और जब हमने इस काम को अपने पैनल के जरिए, अपने सीनियर अधिवक्ताओं के जरिए इस फाइल को जजमेंट में लगवाने की बात करी, तो साथियों वही मदरसा नेता अपना शॉर्टली मैसेज छोड़ने लगे। साथियों वर्तमान स्थिति उसकी, जिसका IA 2024 क्लासिफिकेशन एफिलिएट याचिका संख्या 124 और राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को हम खारिज कराने के लिए जा रहे हैं। साथियों इस पर एक प्रार्थना पत्र हमने 4 नवंबर 2024 को लगवाया था, क्योंकि कल इलाहाबाद कोर्ट में हमारे सीनियर अधिवक्ताओं ने इसका ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने बताया क्योंकि आज हाफ डे है, कल संडे है, 2 दिसंबर को फिर से हमारे सीनियर अधिवक्ता उस फाइल को देखेंगे, और उम्मीद की जा रही है साथियों कि 12 दिसंबर को इसको फाइनल हियरिंग की डेट लगने जा रही है। साथियों अगर फाइनल डेट पर हियरिंग हो जाती है तो साथियों ये मदरसा टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। आप लोगों से दुआ कीजिए कि उत्तर प्रदेश के पूरे 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए एक मार्गदर्शन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से हम लोग कराने के लिए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका की थी, जो प्रथम बेंच के आदेश के सेटिस्फाई ना होते हुए राज्य सरकार ने इलाहाबाद की द्वितीय बेंच में पुनः विचार करने के लिए याचिका डाली गई थी, और उस फाइल को साथियों जानबूझकर लंबित कर दिया गया। मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं साथियों, अब वो वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर खुशहाल होगा, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के मदरसा संशोधन एक्ट और नियमावली में मदरसा आधुनिकीकरण योजना को शामिल करके इस योजना का स्थायी संचालन किया जाएगा। साथियों आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हर टीचर तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि उसको ये सारी न्यूज़ उपलब्ध हो जाए।